तो आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमारा चल रहा था। कक्षा 10 की गणित से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या हल करना है। देखो, पीछे के चैप्टर्स में हमने जो सीखा है वो थी ग्राफी विधि। कौन सी विधि? ग्राफी विधि हमने पिछले चैप्टर्स में सीख ली है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो देखो, आज हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन हम आपका दिया है x + y = 14 और दूसरा समीकरण आपका दिया है x - y = 4। देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझना। अभी तक जो सीखते थे वो ग्राफी मेथड था, ये प्रतिस्थापन मेथड है। प्रतिस्थापन मेथड में क्या करना होता है हमको कि पहले समीकरण से x की लोकल वैल्यू दूसरे समीकरण में रख देना होता है, जिससे हमें y की ओरिजिनल वैल्यू मिल जाती है। उस y की ओरिजिनल वैल्यू को जो लोकल वैल्यू आई थी उसमें रख करके x की भी ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। तो इसमें कुल मिला के करना क्या होता है कि हमें x के मान ज्ञात करना होता है, x और y के मान ज्ञात करना होता है। तो देखो, हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको सेम यही अपनाना है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से लिखो या 2 से लिखो, जिधर से सरल बैठे। इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2, जो मन करे वो काम कर सकते हो। जो समीकरण आपको छोटी दिखाई दे उसी से सॉल्व करना शुरू कर दो। छोटी आपको समीकरण 2 दिखाई दे रही है, बड़ी ये दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम समीकरण 1 से इसे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से नहीं, समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। तो देखो, समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, इस वाले को y को उधर भेज देते हैं। ये इधर किस में है? माइनस में। उधर किस में जाएगा? प्लस में। तो ये हो जाएगा x = 4 + y। यहाँ से x का मान मिल गया हमको 4 + y। यही है हमारा x का लोकल मान, नकली मान। ठीक है, अभी ये असली नहीं आया। असली जो मिलेगा वो चर पद के रूप में मिलेगा, गिनती के रूप में मिलेगा। इसमें अभी भी ABCD का अंक घुसा पड़ा है। तो कहने का मतलब ये अभी असली मान नहीं आया, इसलिए हम इसको मानेंगे समीकरण 3। क्या मानेंगे? समीकरण 3। और अब हम नीचे से लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में, 2 में नहीं रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x + y = 14। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x + y = 14। लेकिन इस x के स्थान पर हमको क्या लिखना है? 4 + y। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 4 + y + y = 14। यहाँ से एक बात ध्यान देना, यहाँ से 4 है तो 4 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। y + y कितने y? 2y, और बराबर में 14 चल रहा है। ये इधर 4 जो है ये प्लस में है, इसको उधर लेके जाएंगे गिनती के पास, क्योंकि हमें y का मान चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको गिनती के पास लेकर जाना ही होगा। जब हम गिनती के पास इसको लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने सिखाया है कि जब कभी पक्षांतर करते हैं संख्या का, इस पक्ष से उस पक्ष में संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, या उस पक्ष से इस पक्ष में संख्या को लाते हैं तो भी उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इसका जो चिन्ह है वो प्लस है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 2y तो अपनी जगह पे है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और बराबर का निशान लगाएंगे, 14 भी अपनी जगह पर ही रहेगा। लेकिन ये माइनस का इधर आएगा
तो ये पहले से स्थित है, ये बाद में आ रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। जो पहले से है वो पहले लिखो, जो बाद में आया उसे बाद में लिखो। अक्सर लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि सर जी पहले इसको लिखें या उसको लिखें, तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। जो पहले से है उसे पहले लिखो, जो बाद में गया वो बाद में लिखो। बाद में गया 4 तो माइनस का 4 लिखेंगे, प्लस का 4 नहीं लिखेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा आपका, ठीक है। ये इधर 2 और y के बीच में एक निशान छुपा है जिसको कहते हैं गुणे का निशान, मल्टीपल का साइन जो कि छुपा है, दिखता नहीं, ठीक है। और जो चीज़ इधर गुणे में होती है वो उसके बटे में चली जाती है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बटे में चला जाएगा, y बराबर आ जाएगा 10 और बटे में 2, और ये इसको काट देगा, 2 एकम 2, 2 पंची 10। तो इस प्रकार से हमें y का जो मान मिला वो मिला 5, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। आंसर तो समीकरण 1 व 2 में रखने से भी आसानी से आ जाएगा, लेकिन हम अगर समीकरण 3 में रखेंगे तो आसानी से नहीं बल्कि बहुत ही आसानी से आंसर आएगा। समझ में आई बात? तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 था x बराबर 4 प्लस y, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4 प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह 5, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो हमें आंसर मिल गए, ठीक है। आंसर हमको क्या मिल गए, x इज इक्वल टू मिला 9 और y इज इक्वल टू मिला 5। यही दो हमारे आंसर हैं। क्लियर है? यस सर। यही है आपकी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। समझ में आया? ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसी का सेकंड नंबर देखो। ये है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब इसको कैसे करना देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान लेंगे, ठीक है। यस सर। इस इक्वेशन में बिल्कुल भी मानना वानना नहीं, अभी इस इक्वेशन को बाद में मानेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि ये देख रहे होगे कि फ्रैक्शन के रूप में है, ठीक है, भिन्न के रूप में है। ये इसके दो पद, इसका जो प्रथम पद और द्वितीय पद है समीकरण का, वो भिन्न के रूप में है। और जब ये भिन्न के रूप में प्राप्त हो जाए तो उसको क्या करते हैं, एक अंक के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हमें लासा लेना पड़ता है। एलसीएम लेके इस भिन्न को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को इसके गुणे में भेज दो, तिरछी गुणा करा के। ये भी एक समीकरण की तरह बन जाएगा। जब ये समीकरण की तरह बन जाएगा तभी हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखो कैसे करते हैं। यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2s, ठीक है, और इसका हो जाएगा 3t, मल्टीप्लाई होगा ना, इज इक्वल टू 6 अपॉन में 1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, और इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट में तुलना करेंगे और देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन छोटी दिख रही है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको छोटी दिख रही है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, इस वाली t को उधर डाइवर्ट कर देंगे। जब उस वाली t को उधर डाइवर्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा s बराबर 3 प्लस टी। ये हम मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। और s का मान मिल गया, s का लोकल मान मिल गया। इस s के लोकल मान को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे, ठीक है। जिसमें से निकालते हैं उसमें नहीं रखते, दूसरे वाले में रखते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जो s का मान है वो समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखेंगे।
यहाँ पर देखो 2 s लिखा है, s की जगह क्या रखना है 3 + t। तो देखो जब एक अकेला अंक रखना होता है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन जब 2 लिखने हो तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3 + t। उसके बाद देखो प्लस लगा है, यहाँ पे देखो प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे और फिर देखो लिखा है 3t = 36। तो यहाँ हो जाएगा 3t = 36। अब देखो इसका मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे, 2 तियाँ का 6 और 2t, t से होगा तो 2t हो जाएगा प्लस 3t तो 36। यहाँ से देखो क्या होगा 6, ये 2t हैं, ये 3t हैं, कुल मिला के हो गई 5t। तो 6 + 5t = 36। ये वाला इधर भेज दूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5t = 36 - 6। अब अगर 36 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 5t = 30। अब ये वाला इधर मल्टीपल में, उधर डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में जाएगा तो काटेगा। तो 5t = 30/5, ठीक है। तो 1 मिनट इसको हटा देंगे क्योंकि अब t तो ये तो बटे में चला गया ना, ठीक है। तो यहाँ से हट जाएगा, केवल t बचेगा। 5 × 5, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा t = 6। देखो t का मान मिल गया। t का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या था हमारा, s = 3 + t, इस तरीके से था। इस t की जगह पे ये 6 रखेंगे तो आ जाएगा s = इसकी जगह डायरेक्ट रख देते हैं तो 6 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा 9। तो देखो 2 मान मिल गए हमारे। आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा s = 9 और t = 6। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये मस्तिष्क में कंठस्थ कर लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए और अपने आँखों के कैमरे में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आपकी जो मस्तिष्क की मेमोरी है उसमें इसको फिट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम आपको नोट नहीं करने देंगे, ठीक। समझ में आई बात? जी सर। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो घर पे जाके चैनल पे इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं यही कहूँगा पूरा प्रयास करो बिना देखे लगाने का, ठीक है। क्योंकि जब तक आप देख देख के क्वेश्चन लगाओगे आपकी प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो पाएगी। इसको रफ कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, पूरा रूल वैसा ही है, नो प्रॉब्लम के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो कैसे करेंगे। सीधी सी बात, छोटा कौन दिख रहा है, ऊपर वाला। तो सीधी सी बात है कि ऊपर वाले से लिखेंगे समीकरण 1 से। ये डिटेल जरूर लिखा करो, डिटेल नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। और पूरा लिखना है समीकरण, हम आधा लिख देते हैं, आधा नहीं लिखना, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, y को उधर डाइवर्ट कर देंगे। तो 3x = ध्यान से देखो, 3x = 3 + y, इधर माइनस में उधर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये इधर गुणे में है, उधर बटे में जाएगा। तो x बराबर मिलेगा 3 + y/3, ठीक है। यहाँ से देखो अब मिल गया आपको x का नकली मान। इस x के नकली मान को आपको रखना है समीकरण 2 में। किस में रखना है, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 9x - 3y = 9। इसमें रखना है आपको, इधर रख देते हैं। देखो 9 की जगह 9 ही लिखेंगे, गुणे x की जगह पे लिखेंगे ये वाला 3 ब्रैकेट लगाएंगे 3 + y/3। फिर देखो लिखा है माइनस, माइनस लगाया, 3 लिखा है, y लिखा है, वैसे लिख दो।
इज इक्वल टू 9। यहाँ से देखो जब ये हटाएंगे ऐसे जी सर। तो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, नीचे की संख्या सिंगल है तो उसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा। 3 एकम 3 त्रिक्का 9, इस 3 का अंदर गुणा होगा तो 3 त्रिक्का 9 और 3y, इस 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, 3y। इस y से होगा 3 का गुणा तो 3y हो जाएगा। माइनस का 3y यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू 9। यहाँ y से y क्या हुआ, क्योंकि ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y, तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 9 इज इक्वल टू 9। इसमें ना तो x बच रहा है ना ही y बच रहा है। ठीक है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो नीचे लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये आपका प्रश्न दिया है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। और छोटा कौन सा दिख रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको छोटी दिख रही है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सॉल्यूशन करना शुरू कर दो। सबसे पहले y को उधर डाइवर्ट करो। 0.2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3, और इस प्लस में, इधर ये प्लस में उधर किस में जाएगा, माइनस में 0.3y। ठीक है, ये हो जाएगा 0.3y। यहाँ से देखो ये वाला इधर मल्टीपल में है, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तुरंत समझ जाया करो ये चीज़। अपॉन में क्या लिखेंगे 0.2। अब ये मान हमें मिल गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, और समीकरण 3 से x का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे। पॉइंट से नहीं घबराना, ठीक है, पॉइंट से कुछ नहीं होता। तो यहाँ से क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 हमें ये मिल गया था 0.4, और x की जगह हम ये पुट करने वाले हैं 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ से एक चीज़ समझो, इसमें देखो एक अंक के बाद दशमलव लगा है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगा है। इन दोनों को आराम से हटा दो, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 एकम 2 दूनी 4, इस 2 का अंदर गुणा करा दो तो 13 दूनी 26 होता है, 2.6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 तो 0.6y प्लस का 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ से देखो कि ये वाला हमारा 2.6 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या होंगे, घट जाएगा, कट नहीं घट जाएगा। कटता तो तब जब बराबर होते हैं। तो यहाँ बचेगा 0.1, क्या बचेगा 0.1y बराबर 2.3। अब इस 2.6 को इधर लाएंगे, जब इधर लाएंगे तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस का 2.6। यहाँ से देखो 2.3 से 2.6 घटाएंगे तो माइनस का 0.3 बचेगा। 0.1
y इज इक्वल टू 0.3। माइनस समझ में आई बात? वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, और ये जो हमारा था ये भी तो किस में है? माइनस तो हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे माइनस, यहाँ पर भी यूज़ करेंगे माइनस। अभी हम ये मल्टीपल में है, इधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो माइनस का 0.3 अपॉन में आ जाएगा माइनस का 0.1। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू बट हमारा क्या बचा? 3/1। 1 बटे में नहीं लिखा जाता। समझ में आया? डिनोमिनेटर में कभी भी 1 नहीं लगे। समझ आई बात? जी सर। तो केवल हमारा न्यूमरेटर बचेगा 3। यही हमारा वैल्यू हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर सीख लो कि जब कभी भी ऊपर दशमलव हो, नीचे भी उतने ही अंकों के बाद दशमलव हो, तो दशमलव हटा देते हैं, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती, मान लो कि यहाँ पर लिखा होता 4.004 और यहाँ पर लिखा होता 0.1, तो क्या परिवर्तन आता? मान लो यहाँ दशमलव ना होता, केवल 2 लिखा होता, तब क्या समस्या आती? तब दशमलव यहाँ से हटाते तो देखते कि 1 2 3 और इसमें एक भी अंक के बाद दशमलव नहीं लगा, तो तब हम अगर दशमलव हटाते तो यहाँ पर लिखते 1 2 3 0। ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। समझ में आई बात? लेकिन अगर नीचे भी यही ऐसे ही कुछ लिखा होता 1.003, तब हम देखो 3 के बाद यहाँ भी है, 3 के बाद यहाँ भी है, तो हम आराम से दशमलव हटा देंगे, कहीं कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इनमें यही कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये हमारे y मिल गया 3। ठीक है, हमारा y कितना मिल गया? 3 मिल गया। अब y का मान हम समीकरण 3 में लिखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। यहाँ x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1.3 माइनस 0.3y है, तो 0.3 इंटू वाई की जगह क्या पुट करेंगे? 3 अपॉन में क्या लिखेंगे? 0.2। ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 3 3 जा 9, 0.3 0.9। 1.3 में से 0.9 घटा दो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ऐसा समझो, तुम्हारे पास 130 पैसे हैं। कितने? 130। कितने? 130। 130 पैसे। 90 पैसे हमें दे दिए, कितने पैसे बचे? अबे 40 पैसे बचेंगे ना। ऐसा सोचना कैसा? ठीक है, तो कहने का मतलब 0.4 बचेगा। कितना बचेगा? 0.4। ऐसा समझो 1.30 ऐसे लिख सकते हैं। इसको ना लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ लिख सकते हैं 0.9। यहाँ से कैरी लिया तो हो गया 13। 13 में से 9 गया तो बचा 4। यहाँ से कैरी ले लिया था तो बचा ही कुछ नहीं, 0 बचा, तो 0.4 आया कि नहीं आया? ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया 0.4। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? x की वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हम आंसर लिख सकते हैं। आंसर हमें क्या मिलेगा? सर वो अपॉन में है, वो 0.2 वो काट नहीं सकते थे? 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2। वाह, उसको सॉल्व नहीं किया आपने। यहाँ पे बोल रहे हो? अपॉन अपॉन। अच्छा, अपॉन में 0.2 हमने लिखा ही नहीं है यहाँ पे, वो भूल गए थे लिखना। ये चल रहा है ना इसके नीचे, जी सर। तो आ जाएगा 0.2। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट क्या हुआ? हट गया, तो बचा क्या? 4/2 बचा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। बिल्कुल सही, ध्यान दिया, अच्छी बात है। तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 2। ठीक है, कभी कभी तुम लोग भी ध्यान दे देते हो, अच्छी बात है। तो देखो यहाँ से क्या मिल गया हमको आंसर? आंसर मिल गया x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जी सर। मिलते हैं कल नए टॉपिक से। समझ में आई बात? जी सर। ठीक, तब तक साइंस पढ़